जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि जो बीपीएम का इंटरनेट मोबाइल ऐप है उससे फिनेकल का यानी सीबीएस का और पीएलआई आरपीएलआई का काम कैसे किया जाए। तो आप इंटरनेट मोबाइल में लॉगिन करने के बाद में आपको डे बिगिन करना है। डे बिगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है और कोर बैंकिंग सर्विस में इसमें पहला जो ऑप्शन है ओपन न्यू अकाउंट, यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे जिस टाइप का भी आपको अकाउंट ओपन करना है वो सेलेक्ट कर लेना है। किफ़ायत आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो किफ़ायत आईडी डालिए, अदरवाइज़ अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद में माइनर है तो यस, अदरवाइज नो। मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ, जॉइंटली जो भी हो सेलेक्ट करने के बाद नाम आया, इसके बाद सबमिट। जितना भी अमाउंट से अकाउंट ओपन करना है वो यहाँ पे अमाउंट डाल के सबमिट कर दीजिए तो आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर आप अकाउंट ओपनिंग फ़ोन पर लिखने कर अपने अकाउंट ऑफिस को भेजेंगे, जहाँ से पूरा प्रोसेस होकर अकाउंट ओपन होकर वापस आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कैश डिपॉजिट। किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए सिर्फ आपको अकाउंट नंबर करके सर्च करके अमाउंट डिपॉजिट आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी खाते में, एसबी हो, आरडी हो, सुकन्या हो या अदर कोई भी अकाउंट हो। अगर आपको कैश विड्रॉल करना है तो ये कैश विड्रॉल में जाएंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल के सर्च करके कैश विड्रॉल कर सकते हैं आप। मिनी स्टेटमेंट, किसी भी अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए अकाउंट नंबर डालें और प्रोसीड कर दें तो उस अकाउंट की आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे। लगभग प्रोसेस वही है, लॉजिक वही है और लुक एंड फील भी लगभग वही है जो हमारा दर्पण ऐप का है। ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा मतलब कि अलग से नहीं है, सब लगभग सेम ही है जो मुझे लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है। इंटरनेट मोबाइल ऐप लगभग सेम ही है। ये डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, किस डेट, जिस करंट डेट में आपने जो भी ट्रांजेक्शन की है उसे चेक करने के लिए आप डाटा यहाँ से फैच कर सकते हैं। क्योंकि हमने कोई काम नहीं किया तो यहाँ पर नो डाटा दिखा रहा है। हाई वैल्यू विड्रॉल आप यहाँ से करेंगे, अकाउंट नंबर डाल के एक बार रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। जब अप्रूवल होके अकाउंट ऑफिस आ जाएगा उसके बाद में उसे इनिशिएट करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे दर्पण ऐप में है। यहाँ से आप अकाउंट इंक्वायरी कर सकते हैं कि रेफरेंस नंबर डाल के सर्च करें कि वो अकाउंट ओपन हुआ या नहीं, या फिर डेट से भी आप सर्च कर सकते हैं कि जिस डेट को अपना अकाउंट नंबर जो भी खोल के भेजे थे वो अकाउंट ऑफिस ने ओपन किए या नहीं। और लास्ट में पेंडिंग ट्रांजेक्शन स्टेटस, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो अपडेट ना हुई हो। अगर अपडेट है नहीं हुई है तो जैसे आप फैच करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखाएगा अपडेट करने के लिए। अगर वो पेंडिंग है उसे आप अपडेट कर दें तभी आप सबमिट अकाउंट करें। एक बार इसे डेली चेक कर लें काम करने के बाद। हम देखते हैं पीएलआई को। यहाँ से आप पीएलआई डिपॉजिट कर सकते हैं, पीएलआई या आरपीएलआई। कलेक्शन पॉलिसी नंबर और मोबाइल नंबर डाल के सर्च करके आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। दूसरा है न्यू बिजनेस कोड। न्यू बिजनेस कोड से आप किसी भी कस्टमर को, कस्टमर नया आता है वो चाहता है कि मैं 10 लाख की पीएलआई कराना चाहता हूँ और वो अपनी एज बताए, वो जानना चाहेगी कि मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो आप यहाँ से उसे चेक करके बता सकते हैं। अगर मेल है तो ठीक है, अदरवाइज़ फीमेल के लिए इधर करेंगे आप। पीएलआई तो ठीक है, अदरवाइज आरपीएलआई है तो ये ग्राम संतोष सारे प्लान यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी प्लान का आपको कोड जनरेट करना वहाँ पे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है, और इसके बाद में समय श्योर डालेंगे और यहाँ पे गेट कोड करेंगे तो आप देखेंगे इसकी मंथली कोटेशन कितनी है, 15 से 10 रुपये, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। इस तरह से आप उसे इंस्टॉलमेंट बता सकते हैं जो भी प्लान वो लेना चाहे। प्रपोजल इंडेक्सिंग, अगर कोई प्रपोजल इंडेक्स करना है तो यहाँ पे पीएलआई या आरपीएलआई है सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्टी का नाम डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे,
और मेल है फीमेल जो भी है सब में श्योर डालेंगे, जितने का पार्ट लेना चाहे, मंथली या ईयरली, और इसके बाद में एज और मैच्योरिटी का वो लेना चाहे। उसके बाद में आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर को आ जाएगा, उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे तो आपको प्रपोजल नंबर प्रपोजल इंडेक्स हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है तो इसमें थोड़ा सा अभी दिक्कतें हैं, तो पूरा नहीं दिखा पाएंगे हम। पॉलिसी सर्च में अगर किसी पॉलिसी की आपको डिटेल चेक करनी है तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल के उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। कोट जनरेशन, यदि कोई पर्सन आए आपके पास में, चाहे कि मुझे सरेंडर करना है या लोन लेना है या कोई रिवाइव करना चाहे, तो अगर वो वैल्यू पूछना चाहे तो आप कोड जनरेट करके वो बता सकते हैं कि आपकी पॉलिसी, अगर आप सरेंडर करते हो तो पॉलिसी नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे और जनरेट कर लेंगे आप कोड को, तो उसे आप बता सकते हो कि आपकी पॉलिसी इस टाइम सरेंडर होने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। यदि आप लोन लेना चाहें तो आपको लोन कितना मिलेगा, और यदि आप रिवाइव करना चाहें तो आपको कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट में आप ये सारे काम कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्स में सपोज करो आपने उसे बता दें कि आपको लोन इतना मिल सकता है, वो चाहे कि हाँ अब मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो आप रिक्वेस्ट जनरेट करके सीपीसी हेड ऑफिस को फॉर्म पूरा कंप्लीट करने के बाद में भेज सकते हैं। तो अब अगर आप सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्स करना चाहें तो जिसकी वह सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्स करना चाहे सरेंडर के लिए, तो सरेंडर का पॉलिसी नंबर सर्च करने के बाद में सबमिट कर देंगे तो एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। तो सरेंडर का फॉर्म भरवा के पॉलिसी की जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लेने के बाद में आप सीपीसी को भेज देंगे अगले नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। आगे है इंश्योरेंस रिपोर्ट। यहाँ पे डे एंड कलेक्शन रिपोर्ट है, यानी कि कितना आपने कलेक्शन किया, डेली समरी रिपोर्ट है, क्या क्या काम आपने किया, और डेली इंडेक्सिंग रिपोर्ट, आपने क्या क्या इंडेक्स किया। तो इस तरह की आप 3 रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। स्टेटस रिक्वेस्ट, सपोज अगर आपने कोई प्रपोजल इंडेक्स कर दिया और आप जानना चाहते हैं कि वो पॉलिसी जनरेट हुई या नहीं, तो आप वो प्रपोजल नंबर डाल के यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीपीसी ने उसे उस प्रपोजल के अगेंस्ट पॉलिसी नंबर जनरेट की या नहीं। या फिर आपने कोई क्लेम स्टेटस, यानी कि आपने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की, मैच्योरिटी की, लोन की या फिर सरेंडर की, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि वो अप्रूव हुई सीपीसी से या नहीं हुई। लास्ट में वही ट्रांजेक्शन अप्रूव पर्टिकुलर डेट में आपको लास्ट में यही चेक करना है कि आपने जो भी काम किया है वो अपडेट हुआ, यानी कोई पेंडिंग तो ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं है। अगर पेंडिंग है तो आप उसे अपडेट कर दें। तो इस तरह से हमने देखा कि सीबीएस का काम कैसे करना है और पीएलआई का काम कैसे करना है। तो बहुत ही इजी स्टेप है, वही लगभग दर्पण के स्टेप हैं, कोई इसमें नया नहीं है। और ये करने के बाद में आपको अकाउंट ऑपरेशन में जाना है और उसके बाद क्लोज अकाउंट में जाके सबमिट अकाउंट कर देना। सबमिट अकाउंट करेंगे तो जो भी डाटा होगा सीबीएस का या फिर पीएलआई का वो फैच होकर आपके डेली अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम करना ना भूलें, अदरवाइज आपका डाटा, अगर आपने डाटा फैच नहीं किया तो आपका डेली अकाउंट मैच नहीं करेगा। तो ये सारा प्रोसेस था सीबीएस पीएलआई का। और बाकी सारे कार्ड्स के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लें, उसमें सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी पोर्शन इंटरनेट मोबाइल ऐप का यही बचा था, सीबीएस और पीएलआई, वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।